श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा का जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि एक विज्ञानानुगण परमात्मा के सिवा और कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, वास्तव में परमात्मा के स्वरूप का जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है साधक को, तो विद्यते हृदय जुनते छिदंते सरस्वते अक्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा के साक्षात्कार होने पर हृदय के मान जो चिज्जर ग्रंथि है वो खुल जाती है और सारे संशयों का नाश हो जाता है और सारे कर्मों का, पुण्य और पापों का सब का नाश हो जाता है, सब खैर हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये बात समझो कि जब विज्ञानानुगण निर्गुण निराकार ब्रह्म का समझो कि यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो एक सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा और वहां कुछ भी नहीं रहता। सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, ब्रह्म तो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और समझो कि अनंत है। तो ब्रह्म का ज्ञान होने पर एक ब्रह्म ही रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है वो भी ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जानने वाला भी ब्रह्म बन जाता है। तो वहां एक विज्ञानानुगण परमात्मा के सिवा कुछ वस्तु नहीं रहता। उस समय के बीच के वहां ज्ञानी का जो शरीर है उसमें जो पहला उसका जो अभिमान था कि देह के मां कि मैं एक प्रकार से देह हूं या ये देह मेरा है, वो अभिमान गिर जाता है। यानी उस शरीर के भीतर के मां कोई अभिमान करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, कोई इसके मां धर्मी नहीं रहता। देह के अभिमान करने वाला कोई अभिमानी पुरुष है उस शरीर के बीच के मां नहीं रहता। फिर ये बात दिखलाई जाती है कि भी इस प्रकार का जो उत्कोटि का जो पुरुष है, फिर एक प्रकार से थी उनके लिए एक ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं है। तो जहां जहां एक प्रकार से समझो कि शरीर के में जो मन बुद्धि है वह जहां जहां जावे वहां ब्रह्म को ये अनुभव करे। इस बात से ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थिति है वही समाधि है। तो उसकी समाधि अटल समाधि है, उसकी अखंडाकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है। एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी ऐसा नहीं है। वो तो सब ब्रह्म का अनुभव करता है। इसलिए एक प्रकार से थी अपने बैंक की दृष्टि के बीच के मां, बैंक के मन बुद्धि के बीच के मां एक विज्ञान परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए जहां जा भी जाकर के उसका मन या बुद्धि, मन से बुद्धि भी शामिल ले लो, मन और बुद्धि जो कहीं जाओ उस जगह के बीच के मां वह परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है और कुछ भी अनुभव नहीं करता। तो इस प्रकार का साधन साधक के लिए साधन है। असिद्ध के मां ये स्वाभाविक अवस्था हो जाती है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वो तो परमात्मा बन जाता है। और उसका जो संसार के लोगों की दृष्टि में जो उसका शरीर रहता है, उसके शरीर में जो मन बुद्धि है उसकी ये अवस्था है कि पहले उस शरीर के भीतर में कोई अभिमानी पुरुष रहता था, इसके में अभिमान करने वाला कि देह मैं हूं या देह मेरा है। तो ऐसा अब उसमें नहीं है। वो इस शरीर के में अभिमान करने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो गया, वो तो ब्रह्म ही बन गया। इस देह से कोई भी संबंध नहीं रहा। फिर भी शरीर के मां ये माइक जो पदार्थ है इनमें उसका अंतःकरण है और अंतःकरण का ये खास भेद है मन और बुद्धि। मन और बुद्धि तो कहो कि अंतःकरण के चार भेद आना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो समझो कि वो जो अनात्म में आत्माभिमान रूप अहंकार है वो तो नाश हो गया और वृत्ति रूप जो अहंकार है वो बुद्धि के अंतर्गत है। इस वास्ते बुद्धि उसकी एकता है और मन और चित्त ये दो नहीं है, इसकी एकता है। मन वही मनन करने के समय में मन और चिंतन करने के समय में चिंतन, और मनन और चिंतन का कोई विशेष फर्क नहीं है। इस वास्ते गीता के में चित्त और मन का भेद अलग नहीं लिया, कहीं उसी को मन कह दिया, कहीं उसको चित्त कह दिया। इसी प्रकार से योग शास्त्र के बीच के में भी जो 23 पदार्थ ही माने गए, प्रकृति 24वीं मानी गई। इस वहां भी मन बुद्धि और अहंकार के तीन, इन तीनों के अंतःकरण के 3 भेद लिए गए।
चार नहीं दिए गए। और सांख्य में भी 3 भेद माने हैं। कपिल सांख्य के बीच के मां, सांख्य दर्शन के मां, और जो सांख्य की जो कारिका उसके बीच के मां, एक प्रकार से 3 भेद माने गए हैं। 5 जो है समझो कि ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय और 5 जो है स्थूल विषय और 16वां मन, ये 16 विकार माना गया। और इसी प्रकार से 5 सूक्ष्म तन्मात्रा और बुद्धि अहंकार, ये 7 में प्रकृति विकृति कहे हुए है। और एक मूल प्रकृति अव्याकृत माया, वो तो मूल प्रकृति। और 7 जो है सो प्रकृति विकृति, 7 1 8 और 16 विकार, 16 रात 23 और 24 समझो की 24वीं प्रकृति और 25वां पुरुष। इस प्रकार से 25 से अपने तत्व मान करके पुरुष 16 और पुरुष के बिना 24 और प्रकृति पुरुष दोनों को बात दे तो 23। तो यही 23 बात जो है एक प्रकार से गीता में महाभूतानि अहंकारो बुद्धि व्यक्त निरुत्य इंद्रिया जैसे कंसे पंच इंद्रिय गोचरा, 5 तो महाभूत और बुद्धि अहंकार, 7 एक अव्याकृत माया 8 और 10 इंद्रियां 18 और एक मन 19 और 5 इंद्रियों का विषय। इस प्रकार से 24 पदार्थ माने गए। ये गीता की 13वें अध्याय के बीच के मां 5 के श्लोक के मां भगवान ने बतलाए हैं। और प्रमाण दिया भगवान ने 4थे श्लोक में, एक ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधि प्रत्यय ब्रह्म सूत्र प्रदेश से हेतु मद भीर विनिश्चित। बहुत ऋषियों के द्वारा जो बात गाई गई है और वेद जो छंद उनके द्वारा जो नाना प्रकार से वेदों में जो बात कही गई है, और हेतु वाला जो ब्रह्म सूत्र है उसके द्वारा जो बात कही गई है, वही बात तू मेरे से सुन या क्रिया सो पूर्व के श्लोक से इसकी आपने आवृत्ति की जाती है। तो और इसका विशेष विस्तार आपको देखना हो तो गीता की 13वीं अध्याय का 4थे श्लोक के ऊपर विस्तार किया गया है। तत्व टीका के मां जो 4 क्यों के बीच के मां गीता परिषद छपी मिलती है, उसमें सब शास्त्रों का प्रमाण दिया गया है, योग का, सांख्य का, वेदांत का। और भगवान कहते हैं जो बात उनमें लिखी है वही बात मैं तेरे को कहता हूं। तो इस प्रकार से कि ये जो सब तत्व जो बताए गए हैं उनमें मन बुद्धि अहंकार को 4 नहीं मान करके 3 ही माने गए हैं। आधुनिक वेदांत में लोग 4 मानते हैं, किंतु उसका अंतर्भाव है मन के अंतर्भाव चित्त का, चित्त कोई मन से अलग चीज नहीं। तो इस प्रकार से कि आपको ये समझना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति होने के उत्तरकाल के बीच के वहां फिर देह के मां अभिमान करने वाला कोई पुरुष नहीं रहता, देह के बीच में अभिमान करने वाला कोई पुरुष नहीं रहता। तो देह जो है उससे सुन नहीं रहती है, कोई इसका धर्मी नहीं रहता। फिर भी शरीर के मां ये माया के जो पदार्थ है, मूल जो कारण जो माया है, प्रकृति कारण है, कार्य में कारण स्वाभाविक है ही। और प्रकृति का कार्य है स्थूल सूक्ष्म कार्य, ये तीनों शरीर है। और तीनों शरीर ही अपने इन्हें प्रकृति से 24 तत्वों का है। तो इस प्रकार से कि एक समझना चाहिए। तो जिस समय के बीच के मां उस विज्ञानाहीन परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तो इस देह के भीतर के बीच के मन जो है, जो देहाभिमान वो गिर जाता है। और फिर उसका जो मन है, बुद्धि है, सब जगह उनका समभाव हो जाता है। और फिर समझो कि जहाँ मन बुद्धि जाए वहीं परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करने के कारण से, अनुभव होने के कारण से वहीं स्थिरता हो जाती है, वहीं समाधि हो जाती है। तो भूमिका जो है, चौथी भूमिका यह है। 5वीं भूमिका में जब जाता है तो समझो कि कहीं पेशाब करता है या कहीं कुछ करता है तो वहीं ध्यान कभी कभी लग जाता है, कभी अपने परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब अपने मन और बुद्धि की व्युत्थान अवस्था हो जाती है। तो यह संसार स्वप्न में दिखने लग जाता है। और इस तरह करते करते जब 6ठी भूमिका हो जाती है, फिर तो शरीर का, संसार का ज्ञान रहता ही नहीं। और लोक दृष्टि में शरीर जीता है किंतु ज्ञान रहता ही नहीं। तो इस प्रकार की अवस्था पूर्व के जमाने के बीच के मां
समझो कि महापुरुषों की होया करती थी। जैसे राजा जनक थे, उनकी चौथी भूमिका मानी जाती है कि वे चौथी भूमिका में रहते थे और सारा संसार का काम करते थे। और इसलिए और अवस्था जब ऊंची हो जाती है तो वो काम नहीं कर सकता, उसके फल में कोई फर्क नहीं है। चौथी भूमिका के में जो है, पांचवी में, छठी, सातवीं, किसी में रो, ये भूमिका ज्ञान होने की उत्तरकाल की जो भूमिका है उसे का कोई विशेष प्रयोजन या मूल्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके भगवान ने इनका भेद नहीं बदला। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उन पुरुषों का भेद भगवान ने गीता में नहीं बदला। तो ये एक प्रकार से वर्णन जो है योग वशिष्ठ का जो निर्वाण प्रकरण है उसमें ज्ञान की सब भूमिका बतलाई है। तो चौथी भूमिका जो है वो अपने एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति अवस्था है। उस परमात्मा की प्राप्ति के बाद उसकी अंतःकरण की पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका बतलाई जाती है। तो जैसे समझो कि अपने ऋषभ देव जी थे, तो उन्हें को बिल्कुल अपने शरीर का, संसार का ज्ञान नहीं, कहीं बल में आग लग गई थी बांसों के कारण, तो वहां वे प्रवेश कर गए और उनका शरीर समझो उसमें जल बल करके भस्म हो गया। बिल्कुल ज्ञान है समय शरीर का दे अध्यास इतना छूट गया। तो एक प्रकार से चलता फिरता था शरीर, तो उसको सातवीं भूमिका कह दो, छठी कह दो। राजा जनक अपने व्यापार का सब काम करते थे, राज करते थे, तो उसकी चाहे चौथी भूमिका कह दो। पर ये ख्याल करना चाहिए जनक की जो परिस्थिति है और ऋषभ देव जी की परिस्थिति, उसमें कोई फर्क नहीं, उसके फल में कोई फर्क नहीं, दोनों के कल्याण में कोई फर्क नहीं है, व्यवहार के में फर्क है। उसके वहां वो प्रवृत्ति मार्ग है, उसके वहां निवृत्ति मार्ग है। तो यहाँ दोनों मार्गों को सामने रख करके ये बात बतलाई गई कि जिस समय में परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो उस समय में इस देह के मन जो ये अभिमान है, देह मैं हूं या देह मेरा है, ये अभिमान उसके वहां नहीं रहता। गल जाता माने नहीं रहता। बर्फ जब जल में गल जाती है तो जल बन जाती है, फिर उसकी बर्फ की कोई अलग सत्ता नहीं रहती। इसी प्रकार से कि जब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो फिर परमात्मा से उसकी अलग सत्ता नहीं रहती। जैसे आपने समझो कि जीवन की अलग दशा, अलग माने सत्ता है, ये आपकी अलग सत्ता मान रखिए, वास्तव में नहीं है कि अलग सत्ता मान रखिए। तो इसी प्रकार से कि समझो कि वहां अभिमान बिल्कुल ऐसा नहीं रहता। बर्फ गलने पर बर्फ की अलग सत्ता नहीं रहती, जैसे ऐसे परमात्मा को प्राप्त होने के बाद में जीवात्मा की उस परमात्मा से अलग सत्ता नहीं रहती। ऐसी अवस्था के बीच की वहां जो देह के वहां अभिमान कौन करे, देह में कौन अभिमान करे, कोई उसमें धर्म ही नहीं रहता। यह अभिमान का एकदम वहां विनाश हो जाता है। अभिमान दोनों के संयोग से होता है, जड़ और चेतन की। न केवल जड़ में होता, न केवल चेतन में होता। केवल चेतन और शुद्ध ज्ञान बोध स्वरूप उसमें तो हो ही कैसे, और जड़ जैसे द्वार इत्यादि गए इनके बीच में हो ही कैसे। दोनों के संयोग से जड़ और चेतन की जो एकता, उसमें अच्छी जड़ ग्रंथि जब आपस खुल जाती है तो फिर मैं चित्त जो चेतन परमात्मा में है, मैं जड़ है, तो बुद्धि में फिर कोई प्रकार का ये विकार होना, वे सब निर्विकार हो जाते हैं। तो फिर अपने मन जहां जाओ वहीं परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है। तो फिर उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना ही परमात्मा के स्वरूप में अपने समाधि अनुभव कह दो, ध्यान कह दो, समाधि कह दो। आरंभ के में जो ध्यान है वो ध्यान ही समाधि बन जाता है, और ध्यान से कोई अलग समाधि नहीं है। ध्यान एक समाधि के रूप को धारण कर लेता है। तो इतना ही फर्क है कि ध्यानावस्था में जैसे त्रिपुटी रहती है, ध्याता ध्यान दे, और समाधि में त्रिपुटी नहीं रह करके, और जिसका जो ध्यान किया जाता है वो अर्थमात्र वस्तु रह जाती है। अर्थमात्र वस्तु उसको ही कहते हैं कि जिसका पहले ध्यान किया गया था। तो ध्याता जो है उस ध्येय में समा जाता है। ध्याता और ध्यान की एकता हो जाती है। ध्याता ध्यान ध्येय की तीनों की एकता हो जाती है। वहां अलग अलग चीज नहीं रह करके
एक वास्तु के बीच में जो पदार्थ है वही रह जाता है। तो इस प्रकार से थी वह ध्यान जहाँ होता है वहीं समाधि हो जाती है। तो जहाँ मन जाता है वहीं परमात्मा का ध्यान हो जाता है, जहाँ ध्यान हो जाता है वहीं समाधि हो जाती है। तो इस वास्ते एक प्रकार से समझो कि ऐसी अवस्था हम लोगों को प्राप्त करनी चाहिए। प्राप्त करने के लिए प्रधान स्वाभ्यास ही है। भगवान भी कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य लंग तन निरोधो। अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ये तो मेरे से पता नहीं लगेगा। और अभ्यास ने तो कौन थे, वैराग ने तो रहती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता की 6 अध्याय के 35 के श्लोक में कहा है और मेरे से पता नहीं है। पापांजलि कृष्ण के पहले अपने पाद के और 12वें सूत्र में ये बात कही। इसी प्रकार से थी समझो शांत दर्शन के बीच के वहाँ यही बात कही है। अभ्यास और वैराग से ही चित्त का निरोध होता है। तो अभ्यास और वैराग से चित्त का निरोध भी होता है, एकाग्र भी होती है चित्त की, और चित्त भस्म भी होता है। तीनों बात अभ्यास और वैराग से ये हो जाती है। इसलिए माता बहनों को, भाइयों को अभ्यास वैराग का अभ्यास करना चाहिए। ये उसका साधन है। अभ्यास और वैराग उसका साधन है। परमात्मा के स्वरूप की स्थिति के बीच के वहां ये अभ्यास वैराग की प्रधानता है। तो ये श्लोक का भाव बताया गया। नारायण 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 श्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्री पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद परमानंद महानंद अत्यंतानंद अचिंतानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद। इस प्रकार से थी उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप का ध्यान नित्य करना चाहिए। बार बार ये भाव करना चाहिए जो देखने में आ रहा है, समय में आ रहा है, वो कोई पदार्थ नहीं है, ये माना हुआ पदार्थ है। जिससे स्वप्नावस्था में एक क्षण के वास्ते ये मनुष्य सपने के संसार को सत्य मान लेता है और आंख खुलने के बाद वो सता ठहरती नहीं। इसी प्रकार से कि जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता यथार्थ, तब तक ये भूल जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी अवस्था के वहां होया करती है। तो वास्तव के बीच के वहां परमात्मा का जो स्वरूप का यथार्थ जो ज्ञान है, एक प्रकार से उसकी प्राप्ति के लिए उसका दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। नीचे ऊपर बाहर भीतर एक विज्ञानांगन परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। वो तो प्रत्यक्ष है और उसके अलावा और सबका अभाव, ये भी अनुभव करना चाहिए। भावरूप तो एक ही चीज है परमात्मा, और परमात्मा को छोड़ करके सभी अभाव रूप है। क्योंकि जितने जो चेतन जीव है ये तो परमात्मा को ही स्वरूप है, या यूं कहो कि परमात्मा को अंश से परमात्मा को स्वरूप है, या सीधे समझो कि परमात्मा को स्वरूप है। जो कुछ चराचर है सो न जहाँ की योसी मति न तेरा हनुमान, मैं सेवक से चराचर रूप राशि भगवान। श्री रामचंद्र जी महाराज किष्किंधा कांड में हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहते कि हनुमान वह मेरा भक्त है कि जिनकी मति इस सिद्धांत से थी एक क्षण के लिए कभी डरती नहीं। क्या सिद्धांत? चराचर है सब साक्षात ब्रह्म को स्वरूप है, परमात्मा है, और मैं समझे कि उसको सेवक। यो अच्छो भाव तो कह रहे भक्ति मार्ग के वहां, ज्ञान मार्ग के वहां इतना घटा है कि वो अपने वासुदेव सर्वेति जो कुछ सब वासुदेव ही है। ज्ञान के भक्ति के मार्ग में कोई विशेष फर्क नहीं है। उसमें यह है कि सब कुछ और वो आपका ही है। यहाँ भी वही बात है, सब कुछ आपका ही है।
इस प्रकार से आनंद के बीच के वहाँ आपने समाधि लगानी चाहिए। हर वक्त पहला तो आनंद 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 ये वाणी से उच्चारण किया जाए। फिर वाणी एक प्रकार से थी, जब चुप हो जाती है तो इस प्रकार का भाव मन से मनन किया जाता है। आगे मनन करते करते मन भी से परमात्मा में, जब आनंद में परमात्मा में विलीन हो जाता है, फिर बुद्धि कहना उसका विशेष जो रूप है समझ करके उस ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। उस समय में ज्यादा ध्यान दे, ये 3 रहते सारे गाय के में, और ध्यान करते 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 जैसे लटका भौरा बन जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा के ध्यान से वो परमात्मा ही बन जाता है। तो बल्कि समझो कि आपने ब्रह्म के में समाधि हो जाती है। उसी समाधि को अखंडाकार वृत्ति कहते हैं और उसी को अखंड समाधि कहते हैं। वही एक प्रकार से सब साधुओं का फल है। नारायण 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 नारायण। इस प्रकार से एक आनंद आनंद करते करते और फिर समझो उसके बीच के वहाँ समाधि हो जाती है। वही सोने मन जागने में सोना है। इस प्रकार से ध्यान में मस्त होकर के और परमात्मा के में अनुभव हो जाना, यानी बाहर भीतर का ज्ञान नहीं रहना। जैसे सुसुप्ति अवस्था में मनुष्य को बाहर भीतर का ज्ञान नहीं रहता है, इस प्रकार ध्यानावस्था के वहाँ आगे बढ़ करके समाधि अवस्था में चला जाना और अपने कोई किंचित मात्र भी एक परमात्मा के सिवा किसी का ज्ञान नहीं रहना, ये एक प्रकार से भी जागृत में सुसुप्ति है। तो इसके लिए यही उपाय है कि इस प्रकार से बार बार परमात्मा का एकांत में बैठकर ध्यान करना, और ध्यान करते 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 समाधि को अपने आप हो जाती है। उस वक्त के बीच के वहाँ एक परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु भी समा नहीं रहती। पूछा है कि मन की चिंता और अधिबोधना कैसे मिटे, मेरा मन की चिंता कैसे मिटे तो अधिबोधना कैसे मिटे। तो अधिबोधना मिटने के लिए जो मूर्खवाणी की बात कोई भी कठिन बात है नहीं।